कहा जाता है प्रकृति के सामने सभी बौने हैं। शायद प्रकृति से हम हैं, हमसे प्रकृति नहीं। प्रकृति से छेड़खानी के दुष्परिणाम भी समय समय पर आते रहे हैं। कभी भूस्खलन, कभी भूकंप और कभी जल प्रलय पृथ्वी पर निरंतर हो रहे असंतुलन के ही परिणाम हैं। परंतु आज की आपाधापी की दुनिया में शायद हम प्रकृति को भूल ही चुके हैं। हम अपने में इतने मदहोश हो चुके हैं कि जो दिखना चाहिए वह दिखता नहीं है। 5 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित पर्यावरण सम्मेलन में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इस सम्मेलन में लगभग 119 देशों ने हिस्सा लिया था। वर्तमान में हम सभी मनाते तो सभी कुछ हैं, लेकिन मानते कुछ नहीं हैं। इसको सोच का अंतर कहा जाए या समय का परिवर्तन, अब पानी भी खरीद कर पिया जाने लगा है। प्राकृतिक आबो हवा लेने के लिए हरियाली वाले स्थान भी तलाशने पड़ते हैं। यदि कहा जाए कि पर्यावरण की स्थिति अब बद से बदतर हो चुकी है, शायद अनुचित नहीं होगा। सृष्टि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पंच तत्व यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी की अवधारणा को समय दर समय विलोपित कर दिया गया है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर छतरपुर के कुछ सम्मानीय निवासियों से चर्चा की गई। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका पर्यावरण संरक्षण के बारे में। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। प्रकृति को संरक्षित करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? हमें प्रकृति को कैसे बचा कर रखना चाहिए? हमें पर्यावरण के लिए बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए, उसकी सुरक्षा करना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए कि हम इनको अच्छे से रखें और हरा भरा बनाए रखें, जिससे हमें सभी को पर्यावरण की वजह से ऑक्सीजन भी मिलती है, जीवन में काफ़ी सुखद भी मिलता है। इसलिए ये सब चीज़ होना ज़रूरी है। हमें अपने पशु पक्षियों को भी इनकी भी सुरक्षा करने का भी, ये भी सभी इसी में शामिल हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हमें प्रकृति को संरक्षित रखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? ये स्वयं से प्रारंभ करना पड़ेगा। इसको अपने घर से दैनिक जीवन में प्राकृतिक जीवन जीने की आदत लगाना पड़ेगी। पौधों का संरक्षण करना पड़ेगा। पर्यावरण केवल पौधों से ही नहीं है, तो जितने जीव जंतु पशु पक्षी, इन सबका संरक्षण, सबकी सुरक्षा, ये पर्यावरण है। इसलिए आज हम देख रहे हैं जल स्तर भी काफ़ी गिर रहा है, तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है? अब जल के लिए ऐसा है कि जल हम बना तो नहीं सकते, लेकिन बचा सकते हैं। तो जल का संरक्षण करना पड़ेगा। जल का स्तर तो डाउन हो रहा है और उसके कई कारण हैं। इतने कम समय में उसके कारण तो नहीं बताए जा सकते, लेकिन जल का संरक्षण आवश्यक है। जितना हो उतने में ही उपयोग करें जल का, तो वो बचाया जा सकता है। जल संरक्षण के लिए करना चाहिए और ये अपने पेड़ पौधे लगाने चाहिए और जानवरों को भी पानी चाहिए, और ये जितने भी जानवर जी जंतु हैं उन्हें पानी के लिए और जल के लिए बहुत आवश्यकता है। पर्यावरण दिवस है। प्रकृति को संरक्षित रखने के लिए क्या उपाय किए जाना चाहिए? इसको अपन को रखने के लिए सबसे पहला तो ये है कि अपन को प्रयास ये चाहिए कि हर घर में कम से कम अपन जो है पौधा, कम से कम ज़्यादा पौधा ना लगा पाएँ, कम से 5 और 10 पौधे तो अपन को लगाना चाहिए। क्योंकि अगर घर में अपन वातावरण पौधे लगाते हैं, उससे वातावरण जो फैलता है उसका वो बहुत ही अच्छा संदेश जाता है। और अगर अपन उस काम को करेंगे तो अपने देखे सके मोहल्ले में 2-4 लोग और होंगे, उनको जरूर लगेगा कि अगर इनके यहाँ जो है पौधा वगैरह लगे या इनके वृक्षों पर हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि जल स्तर भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है। हाँ।
तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए सबसे बड़ा से अपन को हर घर में वाटर सर्विसिंग वाला एक प्रोजेक्ट आता है, जिसमें कि अपन छत का पानी अपन कलेक्ट करके, जब बरसात होती है तो अपन छत का जो पूरा पानी कलेक्ट करके अपन पाइप द्वारा अपन जो है अपने गड्ढा करके अपना बोरवेल बना करके उसके अंदर उतारेंगे। उससे निश्चित जो है अपना बोर का जो जल स्तर बढ़ता है। पशु पक्षियों और जानवरों को भी क्या संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। खास करके गर्मियों के दिनों में तो अपन को हर घर को पशु पक्षी जो अपने जानवर रहते हैं, अपन बाहर ज़्यादा बड़ा काम कुछ नहीं कर सकते, तो एक हौदी आती है बनी बनाई सीमेंट की, उस हौदी को रखना चाहिए। आप रख के देखिए, मैं रखा हुआ मेरे घर पे भी है, उसमें हर तरीके का जानवर पानी पीता है। तो मतलब यहाँ तक कि छोटे छोटे जो पशु पक्षी से ले करके हर तरीके, कोई भी जानवर, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, हर व्यक्ति पानी पीता है उसमें। इसलिए घर घर में ये टंकी होना चाहिए। बाहर पौधे लगाने चाहिए, घर घर में पौधे लगाने चाहिए, कम से कम 15-20 पौधे लगाने चाहिए। उससे सुरक्षा और हवा के वातावरण अच्छा रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं तो अच्छा रहेगा, स्वस्थ। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, प्रकृति को संरक्षित रखने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? इसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारे यहाँ जो आजकल ये प्लास्टिक की चीज़ें जो हो रही हैं, यूज़ में आ रही हैं, जैसे डिस्पोज़ल है, ये सब पॉलीथीन्स हैं, इन पर रोक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के कारण हमारे यहाँ नदियाँ हैं वो सब ख़राब हो रही हैं। कितना भी सरकार उनको साफ़ करने की कोशिश करता है, लेकिन हम लोगों की वजह से ही, आम जनता की वजह से ही पूरा पर्यावरण बेकार है। जो पेड़ हैं, हम लोगों को पेड़ों को सुरक्षित रखना चाहिए, जिनसे कि हमारा पर्यावरण साफ़ रहे, शुद्ध रहे, वातावरण पूरा हमारा सुरक्षित रहे। क्यों बेटा, पर्यावरण को कैसे बचा के रखना चाहिए? प्रदूषण कम करके पर्यावरण को बचा सकते हैं और पेड़ लगा सकते। प्रदूषण कैसे फैलता है बेटा? प्रदूषण ये जो लोग गाड़ी चलाते हैं और ये फैक्ट्री का जो गंदा वेस्ट निकलता है वो लोग नदियों में डाल देते हैं, उससे ये सब फैलता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, प्रकृति को संरक्षित रखने में शिक्षा का क्या योगदान हो सकता है? शिक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है कि प्रकृति की समझ होती है, पर शिक्षा के साथ साथ आप पुराने समय में अपने भारत को देखें, जो हमारा आदिवासी समुदाय है वो इतना शिक्षित नहीं था, पर उन्होंने अपने वन, अपने पहाड़, अपने नदियों को पूर्णतः ईश्वर की तरह मान के संरक्षित किया। तो शिक्षा एक माध्यम तो हो सकती है कि हमें अवेयर करती है पर्यावरण के प्रति, पर समझ बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, जो पुराने समय में हमारे यहाँ पे देखते आई, हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें देखने को मिली। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, क्या खान पीन का भी प्रकृति पर कुछ प्रभाव पड़ता है? मेरे हिसाब से प्रकृति में जो चीज़ है वो खाने के लिए है, और उसमें किसी ने बताया कि दिन के हिसाब से कौन सा खाना खाना चाहिए, ऐसा कुछ। बेटा एक मिनट रुकना भैया। बल्कि ऐसा नहीं है, प्रकृति ने जो चीज़ हमें दी है वो उपहार स्वरूप है, और वो हमें वो खाना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण को बचाने में शिक्षा का क्या योगदान हो सकता है? जी, तो मेरा मानना है कि अगर हम पर्यावरण को बचाना चाहते हैं और शिक्षा को अगर हम इससे संबंधित रखना चाहते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि शिक्षा हमारे लिए जितनी ज़रूरी है उतना ही हमारे लिए पर्यावरण ज़रूरी है। तो अगर आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, शिक्षा उनको दिलाएंगे, तभी वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षा जो है हमारे लिए एक ऐसा हथियार है, अगर वो हथियार हमारे साथ रहेगा तो दोस्तों हम लोग पेड़ भी बचा पाएंगे, पर्यावरण भी बचा पाएंगे। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे आज कितना प्रदूषण बढ़ रहा है, और बहुत ही ज़्यादा गाइस ये पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है कि आप देख सकते हैं दिल्ली का हाल क्या है। आज दिल्ली की हालत ऐसी है कि लोगों को वर्तमान समय में सांस लेना भी मुश्किल पड़ रहा है। तो मैं सोचता हूं कि अगर आप शिक्षित रहेंगे तो आपको इतना अंदाज़ा होगा कि किस सरकार ने कैसा काम किया है, आप उस चीज़ को टारगेट कर सकते हैं। ये मेरा ये मानना है कि शिक्षा हमारे लिए यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि शिक्षा हमें ये सिखा सकती है कि क्या सही है और क्या गलत है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, प्रकृति को संरक्षित करने में खान पीन और लोगों की लाइफ स्टाइल का क्या योगदान हो सकता है? प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे पहले तो हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, और जितना हम वृक्ष लगाएंगे उतना हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। और जहाँ तक खान पान का सवाल है तो हम लोगों को नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, शुद्ध खाना शाकाहारी रहना चाहिए, हरी सब्जियाँ वेजिटेबल का ज़्यादा प्रयोग करें,
जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और पर्यावरण के हिसाब से ये मान के चलो कि अपन लोग जैसा खाना खाएंगे वैसा अपना मन होता है, और जैसा पानी पीते हैं वैसा लोगों का जीवन होता है। इसलिए मेरे हिसाब से शाकाहार, वेजिटेबल, हरी सब्जियां स्वास्थ्य की दृष्टि से आजकल जो छोटे छोटे बच्चों में ब्लड प्रेशर, शुगर, ये जो बीमारियां फैल रही हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की, मेरे हिसाब से सब लाइफ स्टाइल कैसी होना चाहिए? लाइफ स्टाइल लोगों की बड़ा सिंपल होना चाहिए। लोगों का अध्यात्म की ओर भी थोड़ा सा रुझान होना चाहिए, और लोगों को एक दूसरे की मदद भी करना चाहिए। अगर कोई हमारे आसपास क्या लाइफ स्टाइल व्यवस्थित की जाए और खान पीन एक सा रखा जाए तो उससे प्रकृति का संरक्षण किया जा सकता है? अगर अपन एवरेज अगर देखा जाए तो लाइफ स्टाइल को अपन संतुलन कर सकते हैं। लोगों की हेल्प करके लोगों को एक अनुशासन में जीवन जीना चाहिए। एक परिवार के प्रति समर्पित, माँ बाप का भी सम्मान करें, और बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दें। आजकल नई पीढ़ी में हमने देखा है कि बच्चे मोबाइल में ये अश्लील चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। अपन बच्चों को मंदिर भी ले जाएं, आध्यात्मिक की ओर थोड़ा उनको हर चीज़ का नॉलेज दें, तो मेरे हिसाब से उसमें अपना देश और परिवार और सब चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी।